बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में फ़र्क क्या है। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने नेशनल असम्बली को भी डिस्कस किया, उसकी सीट्स के हवाले से डिस्कस किया, उसकी सीट्स को जो कम किया गया उसके ऊपर भी हमने डिस्कशन की, और तमाम प्रोविंसेस में कितने नेशनल असम्बली की सीटें हैं उनके ऊपर भी हमने डिस्कस किया। और इसी तरह सेनेट ऑफ पाकिस्तान की भी मुकम्मल हिस्ट्री जो है हमने बयान की, एक लेक्चर के अंदर हमने उसको डिस्कस करने की कोशिश की। मगर इन दोनों में कुछ कमी रह गई थी, कुछ इंफॉर्मेशन की कमी रह गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों में उस कमी को पूरा करने के लिए इनका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करवा देते हैं। और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर में कि दोनों नेशनल असम्बली और सेनेट जो मजलिस शूरा के अहम कंपोनेंट है, इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो मजलिस शूरा है, आर्टिकल 50 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है वो मजलिस शूरा को डील करता है। उसके अंदर तीन चीज़ें हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, नेशनल असम्बली और सेनेट, ये तीनों मिलकर मजलिस शूरा या पार्लियामेंट का क़याम अमल में लाते हैं। इसके ऊपर भी हमने अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको प्ले लिस्ट में जाकर देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। आज हम नेशनल असम्बली और सेनेट के हवाले से डिफ्रेंशिएट इनको करते हुए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो डील करता है नेशनल असम्बली को, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 59 जो है वो डील करता है सेनेट ऑफ पाकिस्तान को। नेशनल असम्बली का जो आर्टिकल 51 है जो नेशनल असम्बली को डील करता है, उसके मुताबिक जो नेशनल असम्बली की टर्म होगी वो 5 साल के लिए होगी, और जो सेनेटर की एक जो सेनेट मुंतखब होता है वो 6 सालों के लिए मुंतखब होगा। यानी कि जो एमएनए है नेशनल असम्बली का मेंबर वो 5 साल के लिए होता है, और जो सेनेटर है, जो सेनेट का मेंबर है, वो 6 सालों के लिए होता है। अब नेशनल असम्बली के जो इलेक्शन हैं वो 5 साल के बाद होंगे, अनलेस अनटिल के नेशनल असम्बली को पहले जो है डिज़ाल्व कर दिया जाए। नेशनल असम्बली के इलेक्शन 5 साल के बाद होंगे, जबकि जो सेनेट के इलेक्शन हैं वो हर 3 साल बाद होंगे। नेशनल असम्बली के इलेक्शन 5 साल बाद होंगे और नेशनल असम्बली डिज़ाल्व हो जाएगी मुकम्मल तौर पर। स्पीकर नेशनल असम्बली का जो है वो रहेगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर उस वक्त तक रहेंगे जब तक नई जो असम्बली है वो मार्ज़ वजूद में नहीं आती और वो अपना नया स्पीकर या जो डिप्टी स्पीकर वो चूज़ नहीं करते। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोबारा री इलेक्ट भी हो सकते हैं। जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, वो भी बेसिकली सेनेट जो है वो डिज़ाल्व नहीं होता, बल्कि हर 3 साल बाद उसके आधे जो मेंबर्स हैं या सेनेटर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए जो सेनेटर्स हैं वो मुंतखब हो जाते हैं। ये वाज़े हो गया कि सेनेट के जो इलेक्शन हैं वो हर 3 साल बाद होंगे, मगर सेनेटर जो मुंतखब होंगे वो 6 सालों के लिए ही होंगे, और जो 3 साल बाद जो रिटायर होंगे वो, इसका मतलब ये है कि वो अपने 6 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद जो है वो रिटायर हो जाएंगे। जो चेयरमैन और जो डिप्टी चेयरमैन मुंतखब होते हैं वो 3-3 साल के लिए होते हैं और उनका री इलेक्शन हो सकता है और वो दोबारा मुंतखब चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कि जो सेनेटर है, उस सेनेटर बनने के लिए जो एज है जो लिखी गई है वो 30 एज लिखी गई है, 30 साल होना, और एमएनए बनने के लिए 25 साल होना ज़रूरी है। 25 साल की उम्र अगर आपकी है तो आप एमएनए बन सकते हैं। उसके साथ फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो सीट्स हैं, अब पहले 342 हुआ करती थी नेशनल असम्बली की सीट्स, वो हमने डिस्कस किया डिटेल एक अलग से लेक्चर के अंदर, कि अब वो 336 हो गई हैं टोटल सीट्स। इसी तरह जो सेनेट की सीट्स हैं, जब 1973 में सेनेट मार्ज़ वजूद में आया
तो सेनेट की सीट्स 45 थी, मगर वक्त के साथ साथ उसको बढ़ाया गया और 2002 में 100 सीटें, 2002 में 100 सीट्स थी, फिर 2015 में 4 माइनॉरिटीज़ की सीटें भी इंक्रीज़ की गई तो 104 सीटें थी। फिर अभी 25 अमेंडमेंट के तहत जब खैबर पख्तूनख्वा में फाटा को ज़म किया गया तो ज़ाहिर फाटा के 8 सेनेटर्स हैं, तो उनमें से 4 तो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, बकिया 4 2024 के जो मार्च 2024 में इलेक्शन होंगे उसमें रिटायर हो जाएंगे। तो फिर यकीनन जो सेनेटर्स की अगर वो जो 8 सीटें हैं सेनेट में फाटा की वो अगर ख़त्म कर दी गई तो फिर जो सेनेटर्स की तादाद ओवरऑल रह जाएगी वो 96 रह जाएगी। सो सेनेट ऑफ पाकिस्तान और नेशनल असम्बली को हमने डिस्कस करने की कोशिश की। जो चेयरमैन नेशनल असम्बली को जो हेड करता है वो स्पीकर होता है और वो न्यूट्रल होता है, उसको न्यूट्रल तस्वर किया जाता है। और जो चेयरमैन की सीट होती है वो चेयरमैन सेनेट जो होता है वो बेसिकली वो चेयरमैन सेनेट जो है वो आर्टिकल 59 के मुताबिक उसकी भी पावर्स उसके इंतखाब के हवाले से, सेनेटर्स के इंतखाब के हवाले से वो सब कुछ उसी के अंदर लिखा गया है। सो सेनेट का जो हेड होता है वो चेयरमैन सेनेट होता है और वो भी न्यूट्रल तस्वर किया जाता है, उसका री इलेक्शन हो सकता है। जो चेयरमैन सेनेट है वो सदर की अदम मौजूदगी में आर्टिकल 49 के मुताबिक जो है वो कायम मकाम सदर का भी ओहदा संभालता है। और जो इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर का है वो सीनियर वजीर भी हो सकता है और स्पीकर जो है वो बेसिकली कायम प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जो है वो संभाल सकता है। सो ये आज हमने डिस्कस की, इन दोनों में जो डिफरेंशिएट है वो हमने बयान किया। थैंक यू।